Good afternoon, ma'am. And thank you very much for taking the time to connect with me. And we are going to have a rapid fire round today, right? Okay, sir. And it would be great if you could introduce yourself to our viewers before we get started. Okay, sir. I'm Sunita from Fatehbad. Currently, I'm living in Fatehbad at Fatehbad in Haryana, Okay. and I have a small parlor. I'm running small parlor in my home itself. Okay. You have a small parlor at your home itself. Yes, sir. Okay. And you belong to Haryana, ma'am? Yes, sir. Yeah, actually, we are not so I far belong away. to. I'm from Delhi, actually. Haryana and Delhi are Okay. close to each other, right? Yes, sir. Okay, so I'll be asking some sentences in Hindi and you have to say those sentences in English, right? Okay, Let's sir. I will try. and if you have any confusion about a sentence, feel free to ask right away, right? कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं, अटक सकते हैं, नो नीड टू गेट नर्वस और बिल्कुल कूल माइंड से इस रैपिड फायर को हम करेंगे, राइट? तो जैसे कि Yes, sir. हाँ, तो मैं कुछ सेंटेंसेस आपसे पूछता हूँ मैम। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम थोड़ा सा एडवांस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। जैसे सबसे पहला सेंटेंस है कि तुमने मेरा फोन चार्ज पे लगा दिया था क्या? क्वेश्चन कर रहे हैं आप, क्या तुमने मेरा फोन चार्ज पे लगा दिया था? Did you put my phone at हाँ, charging? डिड यू पुट माई फोन ऑन चार्ज, Okay. या फिर डिड यू पुट माई फोन ऑन चार्जिंग भी कह सकते हैं, ऑन का इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पर, राइट? अगर आपको किसी से कहना पड़े कि मेरा फोन चार्जिंग से हटा दो, Unplug my phone from charging. Unplug. अनप्लग माई फोन फ्रॉम चार्जर। एक्चुअल में चार्जर जो है ना वो एक ऑब्जेक्ट है, तो उससे अनप्लग कर देंगे, सो अनप्लग माई फोन फ्रॉम चार्जर, राइट? Yes. ओके, जैसे जैसे ही बारिश रुकेगी मैं बाजार जाऊंगा। Mm. As soon as rain stop, हाँ हाँ, I will go to the market. एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। एज सुन एज द रेन स्टॉप्स आई गो टू द मार्केट। और इस चीज को एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि एज सुन एज इट स्टॉप्स रेनिंग। एक्चुअली इट इज रेनिंग, तो जब सिचुएशंस की बात होती है, सो एज सुन एज इट स्टॉप्स रेनिंग आई हेड I ऑफ टू द मार्केट। आई हेड ऑफ टू द मार्केट, आई हेड आउट टू द मार्केट। ये थोड़ा एक कैजुअल और नेचुरल तरीका हो गया। जब भी आप किसी दिशा में किसी तरफ जाते हैं, सो आई एम ऑफ टू कॉलेज, आई एम ऑफ टू मार्केट, सो एज सुन एज इट स्टॉप्स रेनिंग आई हेड ऑफ टू द मार्केट। मैं मार्केट चला जाऊंगा। एंड जो आपने सेंटेंस कहा दैट वाज आल्सो एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट? तुमने yes. मुझे ये बात Thank you, sir. तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? Why didn't you tell me this before? राइट, बिल्कुल सही है। थोड़ा आपको बिल्कुल अच्छा आइडिया है कि यह बात का ट्रांसलेशन ना करते हुए, व्हाई डिड यू टेल मी दिस बिफोर, यू सेड इट परफेक्टली मैम। हमने मूवी देखने का प्लान कैंसिल कर दिया। We have cancelled the plan of watching movie. एग्जैक्टली, ऑफ वॉचिंग भी कह सकते हैं, या फिर वी हैव कैंसिल्ड द प्लान टू वॉच अ मूवी, To watch a movie. राइट? आप ऐसे भी कह सकते हैं वी हैव ड्रॉप्ड द आइडिया ऑफ वॉचिंग मूवी। वी हैव ड्रॉप्ड द आइडिया। अब जब हम कोई प्लान कैंसिल करते हैं उसको हम ड्रॉप द आइडिया भी कह सकते हैं, वी हैव ड्रॉप द आइडिया ऑफ वॉचिंग मूवी, राइट? अगर आपको कहना है Okay. जो भी हुआ सही नहीं हुआ, Whatever happened, it's not right. It was not right. या एग्जैक्टली वट एवर हैपेंड इट वाजंट राइट, राइट? उसने इतनी मेहनत की फिर भी वो कामयाब नहीं हो पाया। He worked hard, yet he didn't succeed. या एग्जैक्टली परफेक्ट। और ये गाना बहुत समय से मेरे दिमाग में चल रहा है, अटका हुआ है, घूम रहा है। जैसे एक सिचुएशन है, बार बार कोई चीज माइंड में आ रही है, ये गाना बहुत समय से मेरे दिमाग में अटका हुआ है। This song has been stuck in my mind for so long. राइट, चलेगा सर? या एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। और इसमें आपको एक बहुत अच्छी चीज है कि हैज बीन आपने बहुत अप्रोप्रिएटली यूज किया, कि बहुत समय से है, पहले से अब तक है। सो दिस सॉन्ग हैज बीन पॉपिंग अप इन माय माइंड भी कह सकते हैं। जब कोई चीज क्वेश्चन आता है, कोई भी चीज बात में दिमाग में जो घूम रही होती है ना, सो इट हैज बीन पॉपिंग अप इन माय माइंड फॉर अ लॉन्ग टाइम। बार बार, जैसे कि दिस क्वेश्चन ऑफन पॉप्स अप इन माय माइंड, या दिस क्वेश्चन ऑफन पॉप्स अप इन माय हेड, बार बार आता है दिमाग में, राइट? सो दिस सॉन्ग हैज बीन स्टक इन माय हेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, या यू सेड इट परफेक्टली। जैसे कि तुमने अपने बाल काटे हैं क्या, या कटवाए हैं क्या?
तुमने Have you had your haircut? हाँ Have you had your haircut? या हैव यू हैड योर हेयर कट भी कहा जा सकता है, या फिर हैव यू गॉटन योर हेयर कट, क्या आपने बाल कटवाए? सो हैव यू गॉटन योर हेयर कट, क्या आपने बाल कटवाए? राइट। हमारे घर के पास एक नई बिल्डिंग बन रही है। A new building is being constructing nearby our house. बीइंग कंस्ट्रक्टेड नियर अ हाउस, अ न्यू Being बिल्डिंग construct बीइंग कंस्ट्रक्टेड नियर आवर हाउस, राइट। near. अगर हम किसी को पूछें क्या तुमने अपना काम कर लिया, Are you done with your work? या आर यू Did डन you विद, finish your work? या बिल्कुल ठीक है। हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, डिड यू फिनिश योर वर्क, या फिर आर यू डन विद योर वर्क। आर यू डन यानी अवस्था हो गई इसकी सिंपल, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे कि तुम्हें वहां जाके किससे मिलना है? Who do you want to meet there बिल्कुल ठीक है। हु डू यू वांट टू मीट आफ्टर गोइंग देयर, या फिर हु डू यू वांट टू मीट देयर, after? राइट। तो यहाँ पर हु का इस्तेमाल कर दिया आपने बिल्कुल सही से। अगर मैं समय पे नहीं पहुंचा तो वो नाराज हो जाएगा। If I don't reach on time, he will upset. He will get angry. हाँ, ही विल गेट अपसेट। He will get upset. हाँ, गेट का मतलब हो जाता है हो जाना, जैसे कि गुस्सा मत हो, सो डोंट गेट एंग्री, राइट। Okay. और हाँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो। I don't understand. What are you trying to say? ना, व्हाट यू I आर, don't. हाँ, what you are trying to say? क्योंकि ये हम वो स्टेटमेंट आगे का स्टेटमेंट है स्टेटमेंट है, पहले क्वेश्चन का। नहीं है। हाँ, मतलब ये बता रहा हूं मैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाह रहे हो, सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राइंग। Understand what you are trying to say. राइट, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है। और जैसे हिंदी में हमने यहाँ पे कह दिया कि समझ नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहते हो, एक्चुअल में इसको सही कहें तो हिंदी में भी ऐसे कहा जाएगा, मुझे समझ नहीं आ रहा जो तुम कहना चाह रहे हो। जो तुम कह रहे हो। तो यहाँ पर जो वर्ड है वो जो के जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, सो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राइंग टू से। What you are. हाँ जी, तो हम ओके। हिंदी में इसको क्या कह देते हैं, तुम क्या कहना चाह रहे हो, तो हमें वो क्वेश्चन जैसा लग जाता है तो हम उसको क्वेश्चन के तरीके से ही स्ट्रक्चर कर देते हैं, हाँ राइट। जी। हाँ, पढ़ाई के अलावा तुम्हें और क्या पसंद है? Apart from study, हाँ what else do you like ठीक है। to do? हाँ, What अपार्ट, else do you like to do? हाँ बिल्कुल ठीक है। अपार्ट फ्रॉम स्टडीज या फिर अपार्ट फ्रॉम स्टडीइंग, दोनों तरीके से कह सकते हैं, वर्ब भी कह सकते हैं और नाउन भी कह सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि Okay, sir. तुमने सुबह से कुछ खाया है क्या? Have you eaten anything since morning? ठीक है, सिंस और हैव बीन हैज हैव का कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर है, बहुत अच्छी चीज है ये। ओके, अगर आपको कहना है जब तक वो वापस नहीं आता तब तक इंतजार कर लो। Wait here until he comes back. बिल्कुल ठीक है, अंटिल कह दिया यानी जब तक कोई काम नहीं हो जाता, सो वेट हियर अंटिल ही कम्स बैक, राइट। क्या तुमने मेरी नई घड़ी देखी है? Have you seen my new watch? अगर जैसे हम इसको यहाँ ऐसे कह दें, डिड यू सी माई न्यू वॉच, तब भी ठीक होगा। Yes, sir. ये भी ठीक है, सर। बिल्कुल, दोनों ठीक हैं। तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? Why do you look so upset? हाँ, वाई डू यू लुक सो अपसेट, वाई डू यू लुक सो वरीड। हाँ, तो इसमें एक्चुअल में ना Worried. वो बिल्कुल सही आपने कहा, इसमें जैसे हम इसको हिंदी से मिलान कर दें, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, सो वाई आर यू लुकिंग सो अपसेट, ये कहना कॉमन नहीं है। सो यू सेड इट परफेक्टली, वाई डू यू लुक सो अपसेट, राइट। अगर हमें कहना है वो हमेशा अपनी बात मनवाने की कोशिश करता है। He always tries to have his own ways. हाँ, ही ऑलवेज ट्राइज टू हैव हिज वेज। His ways. हाँ, हिज ओन Okay. वेज भी आप कहना चाहें तो बिल्कुल कहा जा सकता है इसको। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सच में हुआ है। I can't believe it's truly happened. आई कांट बिलीव इट एक्चुअली हैपेंड या फिर इट ट्रूली हैपेंड, क्योंकि हुआ है ना पास्ट, मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सच में हुआ है। I can't believe it truly happened. या हैपेंड, या एग्जैक्टली। क्या तुमने अपने दोस्त को ये खबर दे दी या ये बता दिया तुमने अपने दोस्त को? Did you tell your friend about this? बिल्कुल ठीक है। डिड यू टेल योर फ्रेंड, डिड यू इन्फॉर्म योर फ्रेंड अबाउट दिस, बिल्कुल ठीक है। कल हम पूरे दिन बाहर थे। We were out yesterday. We were out yesterday all day long. हाँ, वी वर आउट ऑल डे येस्टरडे।
वी वर We आउट were out ऑल डे। all day yesterday. हाँ, और कल थे, सो वी वर आउट ऑल डे, पूरा दिन बाहर थे। और कब थे? यस्टरडे। जैसे कि अगर तुम मदद चाहो तो मुझे बताना, या अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो मुझे बताना। If you need my help, you can let me know. या बिल्कुल ठीक है। अगर आपको कहना है वो हर एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, मतलब जहां भी उसको करना है हर जगह अच्छा परफॉर्म करता है। He performs well in every exam. हाँ बिल्कुल ठीक है। या ही परफॉर्म्स वेल एवरीवेयर, या फिर ही परफॉर्म्स वेल इन एवरी फील्ड। तो इन प्रीपोजिशन बिल्कुल ठीक है। तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों बुला लिया? Why did you call me so early? हाँ, व्हाई डिड यू कॉल मी सो अर्ली, व्हाई डिड यू कॉल मी सो सून भी कहा जा सकता है, अर्ली सून दोनों कहे जा सकते हैं। यहाँ बहुत देर तक इंतजार करना सही नहीं है, यहाँ बहुत देर रुकना अच्छा नहीं रहेगा। Mm. It's not good to stay here for long time, for so long. हाँ बिल्कुल ठीक है। फॉर जो कहा हमने ड्यूरेशन के साथ फॉर कह देते हैं, सो इट्स नॉट गुड टू स्टे हियर फॉर सो लॉन्ग, टू लॉन्ग दोनों कहे जा सकते हैं। अगर आपको कहना है कि तुम्हें स्कूल ना भेज के मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। I made a mistake by not sending you to go to school. ना, No, I made a mistake not sending to नहीं, school. देखो, आई मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती कर दी, कैसे? By बाय by नॉट by सेंडिंग यू टू स्कूल। not to school. आई मेड अ मिस्टेक बाय नॉट सेंडिंग यू टू स्कूल, तुम्हें स्कूल ना भेज के मैंने गलती कर दी, राइट। मुझे Yes. तुम्हें स्कूल की छुट्टी नहीं करने देनी चाहिए थी, शुड हैव कहेंगे यहाँ पे। मुझे स्कूल की Mm. छुट्टी नहीं करने देनी चाहिए थी तुमको। I shouldn't let you skip the school. I shouldn't let you. हाँ बिल्कुल ठीक है। आई शुडंट हैव लेट यू। I shouldn't have let you क्योंकि past में हाँ, कुछ नहीं करने करने देना चाहिए था, आई शुडंट हैव लेट यू स्किप द, let you या फिर school आई शुडंट हैव लेट यू टेक अ डे ऑफ फ्रॉम स्कूल, take a day off from the school. राइट। Yes, sir. कहना है जो कार बाहर खड़ी है क्या वो तुम्हारी है? Is the car parked outside yours? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन था तो तुरंत आपने बिल्कुल सही तरीके से स्टार्ट कर दिया। इज द कार पार्क्ड आउटसाइड योर्स, क्या वो बाहर जो खड़ी है वो आपकी गाड़ी है? अगर कहना है पता नहीं सब अपनी गाड़ियां यही क्यों पार्क कर देते हैं, मेरे घर के बाहर पार्क I कर जाते don't हैं। हाँ हाँ बोलिए। I don't know why people park their car here. I हाँ don't know why people park their car here. हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें क्वेश्चन जैसा नहीं किया आपने, स्टेटमेंट है। सो आई डोंट नो व्हाई पीपल पार्क देयर कार्स जस्ट हियर, केवल यहीं पर क्यों खड़ी कर जाते हैं, राइट। अगर Yes. कहना है कि ये आदत सब बच्चों में होती है, This habit is common in all kids. बिल्कुल ठीक है। और क्या वही आपका बेटा है जो लाल शर्ट में है, या जिसने लाल शर्ट पहनी हुई है वही आपका बेटा है? Is that your son in red shirt? या एग्जैक्टली exactly। तो हम इसमें सारे के सारे वर्ड्स ना यूज करते हुए बिल्कुल सही कह दिया, इज दैट योर सन इन रेड शर्ट, या फिर कह सकते हैं इज दैट योर सन वेयरिंग रेड शर्ट, राइट। तो वेयरिंग कहना चाहें तो कह सकते हैं यू सेड इट परफेक्टली, राइट। जैसे कि Yes. यहाँ आवाज ना गूंजे इसलिए मैंने कुछ सामान फैला रखा है। गूंजे मतलब समझ रहे हैं? खाली फ्लोर पे सामान आवाज गूंजती है, तो कहना है यहाँ आवाज ना गूंजे इसलिए मैंने कुछ सामान फैला रखा है। It will be a little bit difficult for me, लेकिन but I will try. या श्योर प्लीज। Could you repeat या once more? जैसे कि यहाँ पर आवाज गूंजती है जब हम बात करते हैं, राइट। तो यहाँ आवाज ना गूंजे, इस फ्लोर पे यहाँ आवाज ना गूंजे इसलिए मैंने यहाँ कुछ सामान फैला रखा है। अब मैं हिंट दे देता हूँ आपको। आवाज ना गूंजे यानी एको होता है ना, जो डबल डबल आवाज आती है वो एको Echo. होता है। तो मैंने एको को रोकने के लिए कुछ सामान यहाँ फैला रखा है, टू स्टॉप एको। आगे कंप्लीट करके देखिए, एको स्टॉप करने के लिए मैंने सामान फैलाया है। I have spread some things around to avoid या स्टॉप, to avoid uh, to avoid echoing. टू अवॉइड एको, इतना कह देंगे चल जाएगा। यू सेड इट परफेक्टली, Oh. राइट। अगर कहना है कि पहले वाला सेंटेंस मुश्किल था और अगले वाला उससे भी ज्यादा मुश्किल था, Uh, एक मुश्किल कहा हमने और अगले वाला जो पूछा गया वो उससे भी ज्यादा मुश्किल था।
first one was difficult. हाँ The second was even harder. हाँ ठीक है, तो जैसे हम कोई चीज पहले ही कह देते हैं डिफिकल्ट, उससे भी ज्यादा के लिए मोर डिफिकल्ट या इवन हार्डर कह देते हैं, राइट। दोनों में बस यही थोड़ा सा कंपैरिजन है। जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ ई आर लग जाता है, तो उसके साथ भी मोर नहीं कहते। जैसे हम ये नहीं कहेंगे यहाँ पर मोर हार्डर, हार्डर कह दिया। Harder. तो जैसे पहली सेंटेंस, जैसे कि द फर्स्ट सेंटेंस वाज डिफिकल्ट एंड द सेकंड वन वाज मोर डिफिकल्ट, ऐसे कह देंगे। या फिर द फर्स्ट सेंटेंस वाज Even harder. डिफिकल्ट एंड द सेकंड वन वाज इवन हार्डर, क्योंकि डिफिकल्ट अपने आप में ही हार्ड बता रहा है, राइट। तो हार्ड का Yes, इवन हार्डर कर देंगे वहां पर, राइट। yes, sir. जैसे कि मेरे पास 1000 रुपए में 200 रुपए कम है बस। I am 200 rupees short of 1000. या बिल्कुल ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं आई एम शॉर्ट बाय 200 रुपीज टू मेक 1000। आई एम शॉर्ट बाय, I'm जैसे I'm ये short. रुपए की बात है, हाँ। I'm short by 200 rupees of 1000. नहीं, आई एम शॉर्ट बाय 200 रुपीज, और किस चीज के लिए? टू मेक 1000 या मेक Make 1000, 1000 करने के लिए। सो आई एम शॉर्ट बाय 200 रुपीज। अभी एक दो सेंटेंसेस और बोलेंगे, हम बाय कहते हैं जैसे जब हम पैसे की कीमत की बात करते हैं ना। जैसे मैंने फीस 1000 रुपए बढ़ा दी है, अब मैंने कुछ रकम बढ़ी है या घटी है, तो बाय यूज करेंगे यहाँ पर भी। मैंने फीस 1000 रुपए बढ़ा दी है, बोल के देखिए। I have increased by 1000 fees. हाँ नहीं, आई हैव इंक्रीज द फीस बाय 1000। I have increased the fees by 1000. हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने फीस बढ़ा के, वैसे ये मेरा कोई फीस वगैरह का चार्ज नहीं है, मैं एक सेंटेंस बता रहा हूँ, कई लोग ये ना समझे फीस है ये मेरी इतनी। अगर मैं कहूँ कि मैंने फीस बढ़ा के 3000 कर दी है, Mm-hmm. बढ़ाई है और बढ़ा के कहाँ तक पहुंचा दी है? 3000 तक। I have increased fees by 3000 up to 3000. हाँ, अप टू, बस बस टू कर दो। आई हैव इंक्रीज द फी टू 3000, Up to 3000. मतलब जितनी एंड तक पहुंची है बढ़ के वहां तक। सो आई हैव इंक्रीज द फीस टू 3000। और अगर 1000 रुपए बढ़ाई है, उस क्वांटिटी की बात होगी, सो आई हैव इंक्रीज द फीस बाय 1000। By 1000. अब इसको याद रखिएगा, मैं कुछ टमाटर से रिलेटेड सेंटेंसेस पूछूंगा आगे, ठीक है, जिसमें कीमत घटी या बढ़ी होगी, तो और याद हो जाएगा अच्छे तरीके से। एक आपको कहना है कि पिछली बार जो हेडफोन लाया था वो खराब निकल गए। पिछली बार मैं जो हेडफोन्स लाया था वो खराब निकल गए। The headphones I brought last time turned out to be faulty. ठीक है, टर्न आउट टू बी फॉल्टी या टर्न आउट टू बी ब्रोकन, दोनों तरीके से कह सकते हैं। या नॉर्मल ऐसे भी कह के छोड़ा जा सकता है, द हेडफोन्स आई बॉट लास्ट टाइम वर ब्रोकन, यानी जब आए तो दे वर ऑलरेडी ब्रोकन या डैमेज्ड, राइट। स्ट्रक्चर आपका बिल्कुल ठीक था। आपको कहना है अब जैसे ही 1000 रुपए आएंगे तो दूसरे हेडफोन ट्राई करके लाऊंगा, पिछली वाले खराब निकल गए, अब जब 1000 रुपए आएंगे मेरे पास, ये कहना है, तो हेडफोन जो लाऊंगा वो ट्राई करके लाऊंगा। As soon as I get 1000 rupees, I will try before buying. या बिल्कुल कह ठीक, सकते हैं सर? या डेफिनेटली बिल्कुल ठीक है। सेंटेंसेस ठीक है। देखिए सबसे मेन पता है प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? ग्रामर लोगों को पता होती है, राइट। वर्ड ऑर्डर में Yes. सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन आपके साथ में एक अच्छी चीज क्या है, आपका वर्ड ऑर्डर बिल्कुल ठीक है। वर्ड ऑर्डर जैसे सेंटेंस बोलते समय होता है क्या है ना, कि हम बहुत सारे 7-8 वर्ड्स बोलते हैं एक सेंटेंस में, तो मैक्सिमम लोगों का मैंने नोटिस किया है वर्ड ऑर्डर ही गलत होता है। आपके वर्ड ऑर्डर बिल्कुल Yes. ठीक है, और बस थोड़ा थोड़ा सेंटेंसेस बोल भी पा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कहना पड़े कि ऑनलाइन मंगवा लो, वहां से सस्ता पड़ेगा। मैंने कहा कि एज सुन एज आई गेट 1000 रुपीज आई विल गेट अनदर पेयर ऑफ हेडफोन्स। आप मेरे को एक सलाह दे करके देखिए कि ऑनलाइन मंगवा लो, वहां से सस्ता पड़ेगा। ऑनलाइन मंगवा लो, यानी ऑर्डर ऑनलाइन। Order online, it will be cheaper. या बिल्कुल ठीक है, इट विल बी Can चीप। we say? हाँ बिल्कुल बिल्कुल कह सकता है। पिछली बार यही तो करा था मैंने। That's exactly what I did last time. या एग्जैक्टली That एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई डिड लास्ट टाइम, यानी कि यही तो मैंने पिछली बार करा था। आई एक्चुअली ऑर्डर्ड दी हेडफोन्स ऑनलाइन एंड दे टर्न आउट टू बी ब्रोकन, वो टूटे हुए निकल गए या फिर देवर ऑलरेडी ब्रोकन। अगर सामान खराब निकलता है तो आप उसे वापस भी कर सकते हो, ऐसा उसने बोला था। कहना है
अगर सामान खराब निकलता है तो आप उसे वापस कर सकते हो। If the product is defected, if the product is defected, you can return it. ना, डिफेक्टेड नहीं, डिफेक्टिव। Hmm, प्रोडक्ट इज ब्रोकन, defective. डैमेज्ड और डिफेक्टिव, You can return it. यू कैन रिटर्न इट। मैं इतनी टेंशन नहीं लेता। I don't stress so much. ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आई डोंट स्ट्रेस अबाउट इट सो मच, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। आपको कहना है कि हम तो ये वीडियो 12 बजे रिकॉर्ड करने वाले थे। Hmm. I think we were supposed to record this video at 12, बिल्कुल ठीक है। right? और अगर मैं यहाँ पर ये कहूँ वी वर अबाउट टू रिकॉर्ड दिस वीडियो एट 12, ठीक होगा? Yes, yes, sir. ये भी ठीक है, sir. हाँ, दोनों बिल्कुल ठीक है। अगर ये भी can we say, sir, we were going to record a video at noon. बिल्कुल We were going to. हाँ बिल्कुल, वी वर अबाउट टू, वी वर गोइंग टू, वी वर सपोज टू, तीनों का मतलब है कि समथिंग वाज एक्सपेक्टेड, राइट। और Yes, जैसे आपने कहा एट नून, बिल्कुल परफेक्ट कहा। एट नून हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हम एग्जैक्ट 12 बजे की ही बात कर रहे होते हैं, राइट। yes, sir. और जैसे 12 बज के 1-2 मिनट हो जाएगा तो उस टाइम को हम कैसे कहते हैं? इन दी आफ्टरनून। Afternoon, afternoon. हाँ, तो अगर कोई व्यक्ति आपको कह रहा है कि आई कॉल यू एट नून, तो वो कितने बजे कॉल करेगा आपको? 12 at 12. हाँ, तो राइट, 12 बजे ही वो आपको कॉल करेगा, तो वो कह रहा है कि आई कॉल यू एट नून, राइट। अगर आपको कहना है कि कुछ अर्जेंट काम आ गया था इसलिए मैं आपसे नहीं कनेक्ट कर पाई। अर्जेंट Hmm. काम जब आ जाता Something है, हाँ, something important something important came up. That's why I couldn't connect you. कनेक्ट विद यू। That's why I couldn't connect with you. हाँ, तो समथिंग अर्जेंट केम अप, तो केम अप एक अपने आप में फ्रेज है, जैसे कि समथिंग अर्जेंट केम अप, समथिंग इंपॉर्टेंट केम अप, सो आई कुडंट कनेक्ट विद यू, इसलिए मैं कनेक्ट नहीं कर पाई। अच्छा, मान के चलिए अगर हम ये कहें कि महिलाओं की जिंदगी में बहुत मशक्कत होती है, या महिलाओं की जिंदगी मशक्कत भरी होती है। जी. Ladies' life are full of struggles. हाँ देखो लेडी, Struggle. हाँ देखो, वुमेन लाइफ, Women. हाँ लेडीज कह सकते हैं या वुमेन्स कहेंगे, जब आप प्लूरल कह रहे हैं ना तो फिर लाइव्स हो जाएंगे। वुमेन्स लाइव्स आर फुल ऑफ स्ट्रगल। देखो, वुमेन्स लाइव्स आर फुल ऑफ स्ट्रगल्स, और अपनी अकेले की बात करेंगे सो माई लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स। अब स्ट्रगल और स्ट्रगल्स आप दोनों तरीके से कह सकते हैं। स्ट्रगल्स जब आपने कह दिया तो टुकड़े टुकड़े में बहुत छोटे छोटे स्ट्रगल्स बता दिए, स्ट्रगल कह दिया तो एक ही बार में कह दिया कि मशक्कत ही है लगातार बनी हुई, तो दोनों कहे जा हाँ. सकते हैं। हाँ, इस बात को केवल महिला ही समझ सकती हैं। Only women can truly understand this. ठीक है, सर? बिल्कुल, ओनली वुमेन कैन अंडरस्टैंड दिस। वुमेन जब कह रहे हैं, इसमें बोलते समय ही हो जाता है कि वुमेन है या विमेन है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का रहता है। प्लूरल है तो या सिंगुलर है वो Women. समझ जाता है। हाँ, वुमेन हो जाती हैं, ये प्लूरल हो जाती हैं वो, राइट। जैसे कहना है हाँ. कि पूछे हम कि भाई आपकी क्लास कैसी रही, How was your class? ठीक है। किसी को कहें आपका इंटरव्यू कैसा रहा, How was your interview? किसी को कहें आपका इंटरव्यू कैसा गया, How was your interview? ये इसमें भी ऐसे कह सकते हैं, या how was your interview go? नहीं, went. How was your interview went? हाउ डिड योर इंटरव्यू गो। How did your interview go? मतलब Yes, इसका yes, बस sir. पता होना चाहिए। अगर आप किसी को ये भी कह देते हैं हाउ वाज योर इंटरव्यू, तब भी बिल्कुल परफेक्ट है, एक्सेप्टेबल है, समझ में आएगा। लेकिन कई बार हम थोड़ा सा कंसाइजली पूछते हैं ना, कैसा था, और एक बार पूछ लेते हैं कि भाई कैसा रहा, थोड़ा हाँ. पर्सनलाइज करके। सो हाउ डिड योर इंटरव्यू गो, जैसे मान के चलिए सेशन के बाद कोई आपसे पूछे आपका सेशन कैसा रहा, तो It had been good. It was good. इट वाज गुड, ठीक है। लेकिन अगर पूछना It हो, was excellent. कोई पूछेगा तो ऐसे भी कह सकते हैं कि हाउ वाज द सेशन, ये थोड़ा सा बिल्कुल ब्रॉड हो गया। और हाउ डिड योर सेशन गो, तो थोड़ा पर्सनलाइज हुआ कि क्या क्या हुआ, एक्सपीरियंस पूछ रहा है वो आपको पर्सनल, राइट। जैसे कि
इट वेंट वेरी वेल सर, ऐसे कह सकते हैं, इट वेंट वेरी वेल। बिल्कुल कह सकते हैं, इट वेंट वेरी वेल, बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने ओके मान के सर। चलिए आपसे मैंने पूछा है कि हाउ डिड द सेशन गो, आप कह सकते हैं इट वेंट वेरी वेल, बहुत अच्छा गया। मान के चलिए कि अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप याद करिएगा वो टमाटर वाली सेंटेंस, राइट, कि आपके यहाँ टमाटर क्या रेट है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ टोमेटो एट योर प्लेस? बिल्कुल ठीक है, आपको कहना है कि पहले तो सस्ते थे, लेकिन अब 1 किलो पे 20 रुपए बढ़ गए, वही बाय 20 रुपीज कहना है, राइट। पहले सस्ते थे लेकिन अब 1 किलो पे 20 रुपए बढ़ गए हैं। They were cheaper before, but now it has increased by 20 rupees per kilo. बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बस प्राइस कह दो, प्राइस हैज इंक्रीज्ड बाय 20 रुपीज पर केजी, राइट। सो टमाटोज वर चीपर बिफोर, या फिर अर्लियर दे वर चीपर, पहले सस्ते थे बट नाउ द प्राइस हैज इंक्रीज्ड बाय 20 रुपीज पर केजी। समझ गए। तो Yes. जब कोई कीमत थोड़ी सी बढ़ेगी तो बाय दैट मच अमाउंट, उतने रकम से बढ़ेगी तो बाय कह देंगे। और अगर आपको कहना पड़ जाए कि टमाटर का रेट बढ़ के 50 रुपए हो गया है, वही 250 रुपीज। And the tomato price has increased to 50 या by नहीं, टू 250, फिफ्टी only रुपीज 250. 250 रुपीज, हाँ, तो सही है, याद रहा। 250. हाँ जी। तो होता यही है, जब हम बार बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं ना, फिर वो आदत में आ जाता है सिचुएशन के हिसाब से। आपको कहना पड़े Yes. कि टमाटर का रेट कब गिरेगा या कब कम होगा। When will the tomato price will be drop? हाँ, व्हेन विल द प्राइस ऑफ टोमेटो ड्रॉप, When will the price ऑफ of tomato? ड्रॉप। अगर आपको कहना है कि टमाटर फरवरी में 20 रुपए सस्ते हो जाएंगे, Hmm, they will be cheaper by 20 rupees. ना, ठीक है। टोमेटोज विल बी 20 रुपीज चीपर इन फेब्रवरी, हाँ जी। द टोमेटोज विल बी 20 रुपीज चीपर इन फेब्रवरी, ऐसे कह दीजिए। या फिर द प्राइस ऑफ टोमेटो विल ड्रॉप, कितना, बाय 20 रुपीज इन फेब्रवरी, राइट। Yes. द I प्राइस ऑफ need some टोमेटो, practice for this type of sentences. वही तो सारा का गेम है मैम, एक्चुअल में प्रैक्टिस ही चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए होता। कितना भी डीप डाइव कर लें हम ग्रामर में, लेकिन जब तक हम पूरे सेंटेंसेस नहीं बोलेंगे तब तक वो ग्रामर हमें Yes. याद नहीं होगी, माइंड में रहेगी ग्रामर कि हाँ भाई प्राइस के लिए बाय तो लगता है, मच हाउ मच तो कहा जाता है, लेकिन वो नहीं याद आएगा कि किस जगह पे कहा जाएगा सेंटेंस में। तो पूरा सेंटेंस बोल के प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी था। हाँ, एक और चीज मैं कह रहा था कि एक व्यूवर्स के लिए मैं थोड़ी सी चीज बता दूं, अगर कोई और लोग भी जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप भी मेरे साथ में कोई कॉन्वर्सेशन सेशन रिकॉर्ड करना चाहते हैं या रैपिड फायर वगैरह रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कोई भी हम टाइम डिसाइड करके इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट। एंड इट इज एब्सोल्युटली फ्री, बिल्कुल फ्री है, कोई आपको चार्जेस इसके लिए पे नहीं करने पड़ेंगे। हाँ, अगर आपको कहना है कि मैंने अपनी गाड़ी रिपेयर करवाई, I got my car repaired. ठीक है। और अगर आपको कहना है कि मैंने मैकेनिक से गाड़ी रिपेयर करवाई, I got mechanic to repair my car. आई गॉट ठीक द है सर। मैकेनिक, या आई गॉट द मैकेनिक टू रिपेयर माई कार, या फिर इसका मतलब हुआ कि मैंने मैकेनिक से करवा ली। एक एक Yes sir. या फिर ऐसे भी कहा जा सकता है, आई गॉट माई कार रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक। इसमें Yes sir. केवल दो अवस्थाएं हैं समझने वाली, एक सेंटेंस में आप काम हो जाने पर जोर दे रहे हैं, और दूसरे सेंटेंस में आप उस व्यक्ति से काम कराने पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। जैसे कि ही वॉज नॉट रेडी टू रिपेयर माई कार, वो मेरी गाड़ी रिपेयर करने को तैयार ही नहीं था, बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी 12 एट नाइट, रात के 12 बज रहे थे, राइट। सो ही वॉजंट रेडी टू रिपेयर माई कार, राइट, बट आई रिक्वेस्टेड हिम एंड आई गॉट हिम टू रिपेयर माई कार। इसका मतलब मैंने रिक्वेस्ट करके, आई रिक्वेस्टेड हिम एंड आई गॉट हिम टू रिपेयर माई कार, मैंने उससे करवा ली, Yes sir. राइट। तो इसमें मैंने उससे रिपेयर कराने पे ज्यादा जोर दिया। हाँ जी। और अगर मैं जनरल बात केवल गाड़ी के रिपेयर की बात करूंगा तो मैं कह सकता हूं आई गॉट माई कार रिपेयर्ड बाय द मैकेनिक, तो इसमें मैंने गाड़ी के रिपेयर होने पे ज्यादा जोर दिया, गाड़ी रिपेयर करवा ली मैकेनिक से। Yes sir. समझ आ गया डिफरेंस कि दोनों स्ट्रक्चर से जो बोल रहे हैं वो क्या फर्क पड़ रहा है। Yes sir.
Okay. Sir, your way of teaching is very good, sir. थैंक यू वेरी मच। एंड इसी से पब्लिक स्पीकिंग का कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप देखो आधे घंटे में Sir, I want to be like you, sir. I want to be like you, sir. आई वांट यू टू बी बेटर देन मी मैडम। I don't know anything, ma'am. I am just learning with you guys. However, it was a Sir, very we are nice happy to have you, sir. We are happy to have you. same here, ma'am, and it was a nice conversation with you. Have a good time ahead. Bye bye. Bye bye.